हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अब ब्राउन डिस्चार्ज आना प्रेगनेंसी का पहला लक्षण होता है। ब्राउन डिस्चार्ज कब आते हैं, कितने दिनों तक आते हैं, और ये ब्राउन डिस्चार्ज के बारे में आपको जानकारी इसलिए जरूरी है बिकॉज ऑफ दिस कई बार प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद मिसकैरेज हो जाते हैं और सबसे पहले ब्राउन डिस्चार्ज यानी ब्राउन कलर के स्पॉटिंग्स आना ही चालू होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि ये ब्राउन डिस्चार्ज कुछ समय के लिए ड्रॉप्स में आती हैं, फिर रुक जाती हैं, जो कि प्रेगनेंसी से रिलेट करता है। तो अगर आपकी डाउट सारी क्लियर होंगी कि ब्राउन डिस्चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि कई सारी महिलाओं को पीरियड स्टार्ट होने के पहले ब्राउन डिस्चार्ज आते हैं, कई सारी महिलाओं के पीरियड्स खत्म होने के बाद ब्राउन डिस्चार्ज आते हैं, कई सारी महिलाओं के पीरियड खत्म होने के बीच में यानी 10-15 दिन बाद ब्राउन डिस्चार्ज आते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, क्या समझ सकते हैं इससे। और एक बहुत ही सटीक बात यह है कि जब आपको ब्राउन डिस्चार्ज आते हैं, मान लीजिए कि मिसकैरेज का सिम्टम्स हो सकता है, तो महिलाओं को कई बार ऐसा डाउट होता है कि हमारे अंदर कोई दिक्कत है, हमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, हमें क्या ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से हम मां नहीं बन पा रहे हैं। तो ब्राउन डिस्चार्ज ये भी आपको बताता है कि गर्भ तो रुका था लेकिन वो मिसकैरेज हो गया है, जिसके कुछ कारण होते हैं जो आगे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और आप इससे ये भी समझ पाएंगे कि मुझे कंसीव हो सकता है बिकॉज मुझे कंसीव हुआ है फिर मिसकैरेज हुआ है, तो मुझे एडवांस ट्रीटमेंट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस करना है या फिर उन वजहों को जानना है जिसकी वजह से मेरा गर्भधारण होने के बाद गर्भ खराब हुआ है। तो ओवरऑल ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है आपके लिए। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, अगर आप डेट मिस होने से पहले अपने डिस्चार्ज को लेकर काफी अवेयर रहती हैं, आप जानना चाहती हैं कि आपको ब्राउन डिस्चार्ज या स्पॉटिंग क्यों होती है, कब होती है, कितने दिन रहती है, तो ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगी और आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। इसलिए ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों नंबर 1 कि ब्राउन डिस्चार्ज क्या होता है, क्यों होता है और ज्यादा से ज्यादा किन महिलाओं में होता है। तो देखिए, ब्राउन डिस्चार्ज इसलिए होता है क्योंकि आपके यूट्रस के अंदर से जो एग बना था प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए और उसके लिए एंडोमेट्रियम की दीवार बनी थी जो गर्भ में बच्चा रुकने के लिए बनता है। तो ये एक नेचुरल प्रक्रिया होती है। अगर आपका ओवुलेशन के समय सेल फर्टिलाइज्ड कर देता है एग को, तब तो प्रेगनेंसी रुक जाती है, पीरियड मिस हो जाते हैं, पीरियड आने बंद हो जाते हैं। लेकिन बाय द वे अगर किसी कारण बस आपका एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है, वो डिवाइडेशन में नहीं गया है, प्रोसीजर आपका इम्प्लांटेशन का नहीं हुआ है, तो जो एंडोमेट्रियम की दीवार होती है जो आपके गर्भाशय के अंदर बनती है, एक भ्रूण को चिपकाने के लिए गद्देनुमा आकार होता है, तो वो भी टूटना जरूरी है, टूट जाता है क्योंकि नए तरीके से अगली बार वो तैयारी कर पाए प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। और जो आपका अंडा था जो कि निषेचित नहीं हुआ है वो भी फूट जाता है और वो पीरियड्स के बहाव के दौरान बाहर आ जाते हैं। और जब ये फ्लो आता रहता है आपके निचले अंगों से, तो जब आपके पीरियड्स बंद होते हैं तो उस दौरान कुछ स्पॉट्स, कुछ अंश इसी पीरियड्स के आपके वजाइना में रह जाते हैं जो निकल नहीं पाते हैं। और ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने की वजह से, क्योंकि वजाइना में भी ऑक्सीजन जाती रहती है, आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन चलता है, इस वजह से वो रुका हुआ खून भूरे रंग का हो जाता है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। अगर आपको कहीं पे कट लग गई है, आपको ब्लड आ रहे हैं, आप उसको कपड़े में पोंछ लेते हैं, तो उस समय वो लाल रंग का दिखता है, लेकिन उसी को आप 2-3 घंटे बाद या 2-3 दिन बाद देखेंगे तो भूरे रंग का हो जाता है, गाढ़े, क्योंकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है। और हमारे ब्लड के अंदर आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है। आयरन बेसिकली डार्क ब्राउन कलर का होता है जो कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद अपना रंग बदल लेता है। तो इस वजह से जो आपको ब्लीडिंग आती है पीरियड्स के बाद, आपको ब्राउन डिस्चार्ज दिखते हैं, वो पिछले पीरियड का अंश है जो कि ऑक्सीजनेटेड होके ब्राउन हो चुका है। सो फ्रेंड्स, ये ब्राउन डिस्चार्ज कई बार पीरियड्स चालू होने के पहले ड्रॉप्स में आते हैं, फिर फ्रिक्वेंटली आपकी पीरियड स्टार्ट होती है क्योंकि वो वजाइना में पहले से थी और बाहर की तरफ थी। कई बार ऐसा होता है कि
वो यूट्रस के अंदर रह जाती है, पूरी तरीके से प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाता है, तो वो पीरियड जब आपका खत्म होता है फिर ड्रॉप्स के द्वारा बाहर निकलती है। तो बाय द वे यही एक कारण होता है कि पीरियड्स के पहले या फिर पीरियड्स के बाद आपके ब्राउन डिस्चार्ज को देखने को मिलता है। अब दूसरी कंडीशन कि ब्राउन डिस्चार्ज जब आपकी कंसीवमेंट होती है तो ब्राउन स्पॉट्स आपको इम्प्लांटेशन के दौरान भी आते हैं। ये हल्के भूरे कलर के होते हैं या हल्के पिंक कलर के होते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए फ्रेंड्स, जब एक भ्रूण आपके ओवुलेशन के दौरान जब एक अंडा फूट जाता है सेल डिवाइडेशन के बाद, तो एक सेल आकर आपके अंडे को निषेचित करता है। उसके बाद इसका डिवाइडेशन बहुत तेजी से होता है। ये मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होने लगता है, पहले 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, डबल तेजी से यानी दुगनी स्पीड से इसका डिवाइडेशन होता है और सेल्स में, मल्टीपल सेल्स में इसका विभाजन होता चला जाता है। ये फिर ट्रैवल करता है और आपके गर्भाशय के अंदर आकर चिपकता है, क्योंकि आपकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहां पे आपके यूट्रस के साइड में 2 ओवरीज होती हैं जो एग रिलीज करती हैं महीने के मिड पार्ट में, जो कि ओवुलेशन का टाइम होता है। ये दोनों ओवरीज एक नली से जुड़ी होती है जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, और ये दोनों फैलोपियन ट्यूब और ये जो ओवरीज हैं वो अल्टरनेटेड बेसिस पे काम करती हैं, और ये फिर कनेक्टेड होती हैं आपकी यूट्रस से, ताकि जो फर्टिलाइज सेल है जो कि ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइज होता है वहीं पे स्पर्म एग से मिलते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद देन वो यूट्रस के अंदर जाकर के इंडोमेट्रियम की दीवार जो स्टार्टिंग में मैंने बताई थी, वो गद्देनुमा स्ट्रक्चर आपकी यूट्रस के अंदर बनता है। बिकॉज ऑफ दिस की एक भ्रूण जो है, एक जाइगोट जो है, उसको बिल्कुल स्मूथली चिपकने में कोई दिक्कत ना हो यूट्रस के अंदर, वो अच्छे से अपना स्पेस बना पाए। तो जो ये एंडोमेट्रियम की दीवार होती है, इसमें जब ये भ्रूण जाता है अपना स्पेस बनाने के लिए, तो वहां से थोड़ी बहुत डिस्चार्ज निकलती है, इन द सेंस कि वो ब्लड के स्पॉट्स ही होते हैं, और ये स्पॉट्स या तो 2-3 दिन बाद आपको फील होते हैं, यानी कि पीरियड जब आई है उसके 20वें दिन आपको दिखाई दे सकता है। ये ब्राउन कलर का हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कई बार इमीडिएट जो स्पॉट्स निकलते हैं आपके यूट्रस के अंदर वो वजाइना से बाहर नहीं हो पाते, 2-3 दिन लग जाते हैं, कई बार इमीडिएट भी रिमूव हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में डिस्चार्ज पिंक या ब्राउन कलर का हो सकता है, जिसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। और दोस्तों, ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होना कुछ समय के लिए ही होता है, ड्रॉप्स में होता है, पैंटी लाइनर पे आपको दिख सकता है, आप वॉशरूम जाएंगे तो, और ये रुक जाती है हो करके, क्योंकि वो इतनी ही स्पॉटिंग होती है जितने समय के लिए वो चिपक ना जाए। वो जैसे ही चिपक जाता है वो ब्लड स्प्रिट बंद हो जाते हैं। तो ये कुछ समय के लिए होता है। इस समय महिलाओं को क्रैम्प टाइप का पेन होता है, चुभन जैसा, और ये माइल्ड होता है, बिल्कुल हल्का सा होता है जिसको आप बर्दाश्त कर सकते हैं। पीरियड्स के जैसा असहनीय दर्द नहीं होता है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो ब्राउन डिस्चार्ज होता है वो कई बार अपना रूप रंग इन्फेक्शन की वजह से चेंज भी कर सकता है महिलाओं को, क्योंकि डिस्चार्ज महीने में पूरे 30 दिन में बदलते रहते हैं और आते रहते हैं। क्योंकि डिस्चार्ज का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि आपकी यूट्रस को क्लीन रखना, आपकी यूट्रस को हेल्दी रखना। अगर कोई भी अशुद्धि है तो उसको बाहर करना डिस्चार्ज के थ्रू। अगर हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं तो हम पानी से उसे धो करके अच्छे से साफ सुथरा करते हैं। वैसे ही हमारा शरीर भी डिस्चार्ज के रूप में यूट्रस को क्लीन करता है और डिस्चार्ज बाहर ढकेलता रहता है। तो जब आपके ओवुलेशन होते हैं ये डिस्चार्ज आपका ट्रांसपेरेंट होता है। उसके अलावा इसमें इलास्टिसिटी होती है। जब पीरियड्स आने वाले थे इस डिस्चार्ज काफ़ी पतला हो जाता है, क्योंकि फ्लो अच्छे से बाहर चला जाए और सारी चीज़ें जो गंदगी है वो बाहर निकल जाए। इसके अलावा डिस्चार्ज जब प्रेगनेंसी रुक जाती है तो आपके यूट्रस को क्लीन रखने के लिए, और एक भ्रूण उसके अंदर स्टेबल हो चुका है, तो वो डिस्चार्ज गाढ़े रंग का हो जाता है, क्रीम कलर का हो जाता है। लेकिन डिस्चार्ज में कभी भी कोई स्मेल नहीं होती है, एक नेचुरल फिशी स्मेल होती है, एक उसकी माइल्ड सी कलर होती है जो कि समय पे चेंज होती रहती है। बट जब आप इन्फेक्टेड हो जाते हो यही कलर, यही स्मेल चेंज हो जाता है। ये फिशी स्मेल काफ़ी बदबूदार हो जाता है। कलर इसका ग्रीनिश हो सकता है, स्लिटी कलर यानी ग्रे कलर का हो सकता है, ज़्यादा ब्राउन कलर का हो सकता है, ज़्यादा येलो कलर का हो सकता है, या कर्ड के जैसा, दही के जैसा फटा फटा सा आ सकता है। इसके साथ आपको खुजली हो सकती है, लालिमा पड़ सकती है, और इसी के साथ साथ आपको काफ़ी ज़्यादा फोड़े फुंसी की शिकायत भी हो सकती है आपके वजाइना के
एरिया पे। तो ये इन्फेक्शन के लक्षण होते हैं। इस समय महिलाओं को काफी दर्द भी होता है, यूरिन पास करते समय हेवी फीवर हो जाता है। तो अगर इन्फेक्शन के संकेत आपको दिखाई देते हैं जो मैंने बताए हैं, तो तुरंत आपको डॉक्टर से जाकर मिलना पड़ता है। दोस्तों इस वीडियो में आज हमने जाना कि ब्राउन डिस्चार्ज एक्चुअली क्यों होता है, ब्राउन डिस्चार्ज कब होता है, कितने दिन रह सकता है, पीरियड्स के पहले या पीरियड्स के बाद वाला ब्राउन डिस्चार्ज क्या संकेत देता है, और जब आपका इम्प्लांटेशन होता है, गर्भधारण होता है, तब ये ब्राउन डिस्चार्ज कैसा होता है, और अगर इन्फेक्टेड हो जाती हैं आप तब ये डिस्चार्ज कैसा होता है। आई रियली होप कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है डिस्चार्ज से रिलेटेड या प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई, तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। इसी के साथ साथ इस वीडियो को शेयर करें उन जरूरतमंदों तक जो इस परेशानी से जूझ रही हैं। इसे लाइक करना और शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल वीडियोस डेली ही चैनल पर पोस्ट होती हैं जिसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इसी होप के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मैं फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।